हेलो दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है, बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, बड़ी काम की खबरें और बड़ी घोषणाएं हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लाल किले से बर्फीली वादियों और समंदर तक अनोखे अंदाज में मना आजादी का जश्न। मतलब कि दोस्तों 15 अगस्त 2024 का दिन देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया और इसके बाद फिर लाल किले पर आए स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। देश के हर कोने में आजादी का यह महोत्सव मनाया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें भी बनेंगी। कोलकाता मामले पर भी पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे राक्षसों को कठोर से कठोर वाली सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप समझ ही सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने 103 मिनट के भाषण में कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है और इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की बड़ी बातों में जानकारी लें। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, बांग्लादेश हिंसा, G20 और कोलकाता की घटना को लेकर भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी के सिर पर राजस्थानी लहरिया पगड़ी, सफेद कुर्ता, चूड़ीदार और आसमानी बंद गला जैकेट। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा भी हमेशा चर्चा में रहता है और इस बार उन्होंने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, लाइट ब्लू कलर का बंद गला हाफ जैकेट के साथ राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी हुई थी। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा स्पीच दिया है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि उन कानूनों को जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि अब वक्त आ गया कि देश को नया समान नागरिक संहिता यूसीसी और एक देश एक चुनाव जैसा तोहफा दिया जाए। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की। आपको बता दें, यूसीसी या समान नागरिक संहिता बीजेपी के संकल्प पत्र में से एक रहा है और बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे तबके के नेता तक इसे देश में लागू करने की बात कहते रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि देश में बीजेपी अपना संकल्प पत्र का जो एक बहुत बड़ा वादा है वो जल्द ही पूरा करने जा रही है ना। और स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओलंपिक प्लेयर्स गेस्ट लाल किले से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। सेलिब्रेशन के जो टॉप फोटोज हैं वो भी आप देख सकते हैं। बांग्लादेश हिंसा पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई है। वहीं आपको बताएं, अमेरिका ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। एंटनी ब्लिंकन ने द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारतवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि अगर दोनों देश साथ मिलकर चलेंगे तो इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। पीएम मोदी ने लाल किले से गेमिंग पर भी बात की, युवाओं से खास अपील की है। पीएम मोदी ने संबोधन में दुनिया में बढ़ते गेमिंग कल्चर पर बात की और भारत के युवाओं से खास अपील की। पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश दिया कि वे गेमिंग की दुनिया का नेतृत्व करें। गेमिंग के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नौजवानों को इस क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा बाजार खड़ा हुआ है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई प्रतिभाओं को लेकर सामने आ सकते हैं। साथ ही एनिमेशन की दुनिया में भी हम दाग जमा सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि राजनीति में ऐसे नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनके परिवारों का पहले से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। पीएम मोदी ने 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लाने की बात कही है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई है। लाल किले से कहा कि मैं गुस्सा समझ सकता हूं। एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है और मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। भ्रष्टाचारियों में भी डर जरूरी है। परिवारवाद और करप्शन पर भी पीएम मोदी ने लाल किले से प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी आतंकी आकर हमें मारते थे, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं ना। और एक और बात बताएं आपको, स्वतंत्रता दिवस पर पत्रिका सर्वे हुआ जिसमें एक बड़ी बात सामने आई है। 79% यानी 79% लोगों को भरोसा है कि भारत 2047 में विकसित देश हो जाएगा, है ना। और अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। सीजीआई ने कहा कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को देख लें। आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये कितनी जरूरी है, इतिहास से इसे समझें। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजीआई ने कहा कि हमने
1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया, और यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये कितनी महत्वपूर्ण है, अतीत की कहानियों से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उस आजादी की रक्षा करनी होगी जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली है। वहीं आपको बताएं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट मिली। विवाद बढ़ने पर सरकार ने सफाई दी है। आगे की सीटें ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए रिजर्व थी। ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई थी। और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हो गई है। 1000 लोग अंदर घुस गए, फर्नीचर मशीनें फेंकी, CCTV तोड़ डाले। पुलिस ने कहा कि क्राइम सीन सुरक्षित, 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा यह मामला है। पीड़िता के घर CBI की टीम पहुंची, परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। CBI ने 5 डॉक्टरों को भी तलब किया है। राजस्थान में भी डॉक्टर्स जिद पर अड़ गए, अब इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देंगे, इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से जिस तरह की घटना की गई, जघन्य अपराध को लेकर पहले से आक्रोशित रेजिडेंट्स डॉक्टर अब और नाराजगी जता रहे हैं। राजधानी जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के अटैच सभी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कंप्लीट शटडाउन कर दिया है। अभी तक इमरजेंसी सेवाओं को स्ट्राइक से बाहर रखा गया था, लेकिन अब खबरें हैं कि अब रेजिडेंट्स ने उसको भी इसमें शामिल कर लिया है। कोलकाता कांड पर IMA ने आपात बैठक भी बुलाई है। 2 दिन बाद फिर हड़ताल पर गए डॉक्टर। तोड़फोड़ की घटना के बाद एक बार फिर डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा ने इसका ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बांग्लादेश का दौरा करेगी UN की फैक्ट फाइंडिंग टीम। मामले की जांच की जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के जिले में बंद का ऐलान हुआ है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए संयुक्त व्यापार संघ ने आज मेरठ बंद का आह्वान किया है, और मेरठ बंद में सभी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, मार्केट आदि भी बंद रहेंगे। और भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। अब लोगों की और जानें बचाई जा सकेगी। हादसों में या सर्जरी में अत्यधिक खून बहने से होने वाली मौतों की रोकथाम की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सिलिका के नैनो कणों और कैल्शियम का इस्तेमाल कर नई तरह की जेरो जेल ड्रेसिंग विकसित की गई है, और ये खून को तेजी से जमने में मदद करके अनियंत्रित रक्त स्राव से राहत देगी। यानी हादसों में होने वाली 40% जो लोगों की जाने जाती है वो खून के भारी नुकसान के कारण ही जाती है, और रुई इसमें काफी नहीं है, लेकिन अब बेहतर समाधान मिलने की उम्मीद है। और रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण को अमेरिका ने वीजा देने से इंकार कर दिया है, और अमेरिका ने इसकी कोई ठोस वजह भी नहीं बताई है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का नामांकन स्वीकार हो गया है। चुनाव में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है। श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कुल 39 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए, पंजाब हरियाणा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। काफी संख्या में किसान भाई शामिल हुए। MSP की कानूनी गारंटी को लेकर संघर्ष पर चल रहे हैं। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला, और इसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 3 साल अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली गई। तालिबानी झंडा भी लहराया। अमेरिकी हथियार, फाइटर जेट भी दिखाए गए। अफगानिस्तान में शासन के 3 साल पूरे होने पर तालिबान ने बुधवार को जश्न मनाया। 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से अफगानिस्तान में कम से कम 14 लाख बच्चियों को स्कूल जाने से रोका गया। यूनेस्को के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी बड़ी सौगात मिली है। मोहन सरकार ई स्कूटर के लिए सब्सिडी देगी। अब राज्य के श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए सरकार की ओर से 40,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। और ओला ने खास तरह की सुविधा शुरू की है। बहुत ही सस्ते में आप कैब की सवारी कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त रहेगी। ओला की तरफ से ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू हुई है, और इसका नाम है ओला शेयर। इसके तहत आपको पूरी कैब बुक करने का किराया नहीं देना होगा, बल्कि आप ओला शेयर के तहत एक सीट बुक कर पाएंगे। इसमें आपके साथ कुछ और लोग भी ट्रेवल करेंगे। कंपनी ने फिलहाल इसकी सुविधा बेंगलुरु में शुरू कर दी है, और धीरे धीरे इस सुविधा को देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार मिलेंगे। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किया है। 18वीं बार तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं देखिए, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। 2 साल में दूसरी बार ऐलान किया। इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। WHO ने बुधवार को एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है, और आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक भी हो सकता है। और रूस में भारतीयों के लिए सरकार की एडवाइजरी आई है। कहा कि बेलगोरोद और कोर्स के इलाका छोड़ दें। पुतिन ने दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी लगाई। वहीं सरकार ने माना है कि शहरी बाढ़ से निपटने का सिस्टम फिलहाल नाकाफी। 10 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन मानसूनी बारिश में शहर डूब रहे हैं। केंद्र सरकार बारिश के पानी की निकासी के लिए शहरों पर बीते 10 सालों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर
चुकी है। इसके बावजूद भी हर बारिश के दौरान शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और पानी उतरने में घंटों लगते हैं। और ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर 74,999 शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। टॉप वेरिएंट में ये फुल चार्ज पर 579 किलोमीटर चलेगी। महिंद्रा थार रॉक्स 12,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो गई है। और गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग इसरो ने वीडियो शेयर किया है। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखाई दिए। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत चौथा देश बनने वाला है। वहीं आपको बताएं 23 अगस्त 2024 को भारत नेशनल स्पेस डे भी मनाएगा, क्योंकि इसी दिन पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पास पर उतरा था। भारत श्रीलंका पहले वनडे में सुपर ओवर होना था। अंपायरों ने गलती मान ली है और कहा कि आईसीसी नियमों को समझने में भूल हुई। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा भारत। बीसीसीआई ने आईसीसी का ऑफर ठुकरा दिया है। सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि एनसीए में ट्रेनिंग कर सकेंगे ओलंपियन। वहीं देखिए आईबीपीएस में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी आईबीपीएस पीओ के पदों के लिए 4,455 पदों पर वैकेंसी निकल गई है। आईबीपीएस ने भर्ती निकाल दी है। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री की जान चली गई। सीट से गिरे और चंद मिनट में दम तोड़ दिया। भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और एक चौंका देने वाली खबर है जिस पर आपको जल्दी तो यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। सऊदी के खालिद ने 546 किलो वजन घटाया है और अब 63 किलो के रह गए। कभी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दुनिया के सबसे भारी आदमी माने जाने वाले खालिद बिन मोहसेन सारी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंका दिया है। सऊदी अरब के पूर्व किंग अब्दुल्ला की मदद से उन्होंने 546 किलो वजन घटाया है। 2013 में खालिद का वजन 610 किलो था और 3 साल से ज्यादा समय तक बिस्तर पर रहे। वहीं देखिए विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। 100 ग्राम ओवरवेट होने से फाइनल नहीं खेल पाई थी। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। 14 अगस्त को अपील खारिज हो गई है। भारतीय बाजार में एंट्री मारेंगी 4 नई इलेक्ट्रिक कार। महिंद्रा एसयूवी E8 से लेकर क्रेटा ईवी तक का सफर देखने को मिलेगा। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की मांग और प्रदूषण के चलते भारत में इलेक्ट्रिक कार की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक रामनारायण अग्रवाल नहीं रहे। अग्निमेन के नाम से मशहूर थे। हैदराबाद में अंतिम सांस ली। 84 साल की आयु में इनका निधन हो गया। अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है और अग्निमेन के नाम से मशहूर भी थे। और उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4,096 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। 10वीं ITI उत्तीर्ण युवा अप्लाई कर पाएंगे। असम में पहली बार CAA के तहत बांग्लादेशी को नागरिकता मिली है। हमले से परेशान होकर भारत में शरण ली थी। इंडिगो ने एक बड़ा ऐलान किया। 1000 से ज्यादा महिला पायलट कंपनी के विमान उड़ाएगी। कंपनी जिस तरह से अपनी सर्विस का लगातार विस्तार कर रही है, उसकी पायलट की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। और बेंगलुरु में हर दिन सड़क पर उतर रही 2000 नई गाड़ियां एयर पोल्यूशन में कहीं दिल्ली को पीछे ना छोड़ दें। बेंगलुरु में पहले से ही सड़कों पर काफी जाम रहता है। अगर बाइक चालकों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उन्हें घंटों ट्रैफिक में खड़ा भी रहना पड़ता है। फिलहाल ऐसे में हर दिन सड़कों पर उतरने वाले नए वाहनों की संख्या को देखते हुए चिंता बढ़ गई है कि प्रदूषण के मामले में बेंगलुरु दिल्ली से आगे निकल सकता है। और बड़ी खबर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन शुरू हो गई है। सीएम चंद्रबाबू ने राज्य में पहली बार कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा में इसकी शुरुआत की। अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलेगी। इस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। महिलाओं के लिए बड़ी खबर। पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्या से ऑफिस के कारण दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उड़ीसा सरकार ने राज्य में पीरियड्स के दौरान पेड लीव का ऐलान किया है। 1 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव की अवकाश की घोषणा की गई है। हालांकि यह अवकाश ऑप्शनल होगा। और झारखंड में 35,000 नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए। सीएम सोरेन ने प्राथमिकताएं बताई। 18 अगस्त को झारखंड में महिलाओं के बैंक खातों में पैसे आएंगे। सीएम सोरेन मैया योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों की नाराजगी फिलहाल बरकरार है। मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी को ठुकरा दिया गया है और 5 से 6,000 रुपए बढ़ोतरी किए जाने की मांग हो रही है। और झारखंड में टाटानगर जयनगर के बीच चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। 16 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को टाटानगर से प्रस्थान करेगी। डोट का या फिर ट्राई का अधिकारी बनकर कॉल करने वाले साइबर ठगों से सावधान रहें। हर रोज हम आपको एक अलर्ट करने वाली खबर बताते हैं। अभी हाल ही के दिनों में साइबर फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका अपनाया है। खुद को वो दूरसंचार विभाग या फिर ट्राई का अधिकारी बताकर यूजर्स को कॉल करके मोबाइल नंबर बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे कॉल से आप सावधान रहें। पढ़े लिखों को भी ये पागल बना देते हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और फिर ठगी के लिए आपको तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे में आप भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। और पूरी दुनिया को 200 साल तक लूटने वाला ग्रेट ब्रिटेन धीरे धीरे कंगाल हो रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। ब्रिटेन इस वक्त तमाम तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा है। आपको बताएं, एक समय ऐसा था जब ग्रेट ब्रिटेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्रों में से एक था। 200 सालों तक भारत जैसे देशों को लूटकर ब्रिटेन एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहा, लेकिन आज हालात कुछ अलग ही चल रहे हैं। और बिहार की बेटी का एक बड़ा कारनामा, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में दाखिला मिला है। बिहार की एक बेटी ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छात्रा चेतना को अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PhD करने का मौका मिला है। देश की बेटियां किसी से कम नहीं। बेटियों के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। दोस्तों, खबरें अभी और भी
भी है और बहुत मजा आने वाला है। सिस्को 6000 कर्मचारियों की छुट्टी करेगा। ट्रैफिक डायरेक्ट करने वाली कंपनी और स्विच बनाने वाली कंपनी सिस्को आप जानते होंगे, बड़े पैमाने पर छटने के लिए प्लानिंग कर रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले पर एसबीआई और पीएनबी का बयान आया है। कहा कि मामले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपडेट दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। अन्नदाताओं के बीच पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले कि अब तो हम भी आपके रंग में रंग गए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के किसानों को प्राथमिकता दी है और अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के अन्नदाता को भी लाल किले पर बुलाया जाता है ना। और इस राज्य के 4,46,000 किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बड़ी खुशखबरी इसलिए कि फसल ऋण माफी का तीसरा चरण शुरू हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह घोषणा की थी कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन को 15 अगस्त तक माफ कर दिया जाएगा। इसलिए फसल ऋण माफी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू हो गया है और इसमें 4,46,000 किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। बैंक हॉलीडेज से जुड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बैंक कर्मचारियों के संगठनों की एक मांग को मान लिया है और अब राज्य में राखी और जन्माष्टमी की भी छुट्टी रहेगी। और लो भाई, अब होमवर्क करने की भी आ गई मशीन, लिखती है इंसानों जैसी हैंडराइटिंग और वो भी फटाफट। जब से हमारी जिंदगी में विज्ञान और मशीनों की एंट्री हुई है, हमारा काम आसान होता जा रहा है। तो हम कुछ आलसी और लापरवाह भी हो रहे हैं, इसमें तो डाउट नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। जब से हमारी जिंदगी में विज्ञान और मशीनों की एंट्री हुई, हमारा काम आसान हो रहा है। जिन चीजों के लिए घंटों लग जाते थे, अब वो मिनटों में हो रहे हैं। चाहे ऑफिस के काम हो, घर के काम हो, हर जगह पर मशीनों ने हमारे लाइफ को आसान बना दिया है। और तो और अब बच्चों के होमवर्क के लिए भी मशीनें उनकी हेल्प करेगी। प्रोजेक्ट और चित्र बनाने के लिए तो कंप्यूटर की मदद अब भी बच्चे लेते ही हैं, लेकिन अब सिर्फ हाथ से लिखना ही ऐसा काम था जिसमें मशीन हमारी मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन एक नया आविष्कार हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये इंसानों की हैंडराइटिंग में लिखता है ना। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड पर आपको 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ई चालान शुरू हो गया है। गेट 2025 के लिए 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की की ओर से किया जाएगा। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। कश्मीर के 3 जिलों में बादल फटा, कुलगाम में 1 की जान चली गई। 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, इस तरह की खबरें हैं। देश भर में बारिश का दौर जारी है। राजस्थान मानसून अपडेट में राजस्थान में भारी बारिश, करौली में 2 बच्चों की जानें चली गई। बूंदी में पुलिस जीप नाले में गिर गई। सीकर में पटरियां डूब गई, दुकानों में पानी भर गया। राजस्थान में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश के कारण कई जिलों में राजस्थान में हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी जयपुर में भी गुरुवार सुबह बारिश का दौर चला। कई इलाकों में अच्छी बरसात होने की खबरें हैं। आज 16 अगस्त को भी राजस्थान में कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। 17 अगस्त से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में 17 अगस्त से भारी बारिश में कमी होना शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बाढ़ की चेतावनी है। 21 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर को चेतावनी। 2 NH सहित 159 सड़कें बंद, 1083 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में तेज बरसात देखने को मिली है। गुना में अंडर पास में लोडिंग वाहन फंस गया, स्कूलों में पानी भर गया है ना। और राजस्थान में गोगामेडी की जान लेने वाला शूटर भूख हड़ताल पर, बोला कि भरतपुर जेल में मन नहीं लग रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। वहीं राजस्थान में आप देख सकते हैं गर्ल्स स्टूडेंट को हर साल मिलेगी 30,000 स्कॉलरशिप। सितंबर के दूसरे सप्ताह में अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर सकेंगी बच्चियां। प्रदेश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल स्कॉलरशिप देने का यह फैसला हुआ है। हर साल राजस्थान सरकार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर 30,000 की स्कॉलरशिप देंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें। वहीं देखिए राजस्थान में अलवर में टाइगर रेलवे कर्मचारी का हाथ खा गया। 5 युवकों के सीना और पीठ को भी नोच डाला। राजस्थान से जुड़ी यह खबर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर से भागे टाइगर ने 6 घंटे में इंसानों पर 2 हमले किए। ये घटना खेरताल तिजारा जिले की है। राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड ने जारी की 9 कॉलोनियों की NOC। JDA को अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने की मंजूरी दी गई है। जयपुर के प्रतापनगर सांगानेर एरिया में हाउसिंग बोर्ड की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों के नियमन का रास्ता खुल गया है। हाउसिंग बोर्ड ने 9 कॉलोनियों के नियमन के लिए जयपुर JDA को NOC जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का काम बंद हो गया है। अब अक्टूबर के बाद अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश के युवा बनेंगे उद्यमी। CM ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घोषणा की है। 10 लाख MSME इकाइयों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर अपने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और इस योजना के माध्यम से आगामी कुछ सालों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिलेगी। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां हो गई है। तैयारियां देख पा रहे हैं, जगमगा उठी श्री कृष्ण की नगरी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। मोबाइल पर पता चल जाएंगी कमिश्नरेट अदालतों की तारीखें। लॉन्च किया CCMS पोर्टल। पुलिस आयुक्त ने CCMS पोर्टल लॉन्च किया। अब मोबाइल पर ही पता चल जाएगा कि कमिश्नरेट अदालतों की तारीखें कब है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। CM ने यह ऐलान किया है। बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम। ST SC OBC कैंडिडेट्स को UPSC की फ्री कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर में आयुक्त अजय सिंह ने ली बैठक। आरक्षण और परिसीमन पर भी चर्चा हुई है। बिहार में 1680 राजस्व ग्रामों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। अगले वर्ष
सोमवार से खतियान का प्रकाशन होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हरियाणा सीएम ने कहा कि 3 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अग्निवीरों को 10% आरक्षण भी दिया। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के समय में तीसरी बार बदलाव हुआ। 17 अगस्त को होने वाली बैठक अब सुबह 9 बजे की गई है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नौकरी से जुड़ा अध्यादेश लाई नायब सरकार। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के अपने वादे को प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरा कर दिया। हरियाणा में अब किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। 8 साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा। पंजाब सीएम ने कहा कि 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करेंगे। हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश न करें। वहीं पंजाब के इस जिले में आज छुट्टी का ऐलान है। पंजाब के जिला जालंधर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। 16 अगस्त को जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में सीएम ने पत्नी के विधानसभा क्षेत्र में झंडा फहराया। सीएम सुक्खू ने 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को एरियर देने समेत 5 घोषणाएं की है। 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर को पूरा एरियर मिलेगा। बाकी कर्मचारी और पेंशनर को चरणबद्ध ढंग से एरियर दिया जाएगा। पोंग विस्थापितों को मालिकाना हक दिलाने का भी भरोसा दिया गया है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम सुक्खू से बैठक के बाद ऐलान हुआ। 1 महीने बाद आज से काम पर लौटेंगे। शिमला में 16 अगस्त से शुरू होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 27 देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। 16 अगस्त यानी आज से 10वां शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। उत्तराखंड हल्द्वानी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अब रात 12 बजे के बाद किसी को खाना नहीं परोसा जाएगा। विवाह समारोह संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को बैठक के बाद इस तरह के निर्णय लिए हैं। सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट बताते हैं और छुट्टी के दिन वाला अपडेट हम नहीं बताते हैं। चलते चलते अब बात कर लेते हैं आज 16 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। शुक्रवार 16 अगस्त को मेष और सिंह राशि के लोग अपनी मेहनत से लाभ हासिल करेंगे। धनु राशि के लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। नए अवसर मिलेंगे। मीन राशि के लोग भविष्य से जुड़ी योजनाएं बनाएंगे। बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला असर वाला रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिए। और हमारा प्यार भरा सा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके एमएसजी भाई को मोटिवेशन मिले और ये भाई आप लोगों के लिए अच्छी काम की बड़ी खबरें वीडियो हर रोज लाता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।